नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद। आज की खबर सच की तह तक। अब समाचार सुनिए विस्तार से। आज की जगहों में भाषण देते रात दिन लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह लोकसभा सिवनी बालाघाट के संभावित प्रत्याशी सूरज ब्रह्मे भी अपने जिलों के हर वर्गों के लोगों के साथ अपना संवाद स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर जगह उनके द्वारा चुनाव के नतीजे अब की बार 404 पार का आत्मविश्वास से भारतीय जनता पार्टी की विजय अभियान की बात कर रहे हैं। ब्रह्मे बताते हैं कि यह जो अभियान चल रहा है वह 2024 का नहीं, हम 2029 के चुनाव अभियान की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के द्वारों में अपने भाषण में बात कहते हुए 2029 की तैयारी करने और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है, आगे 2019 भी हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर देश के लिए काम कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के आदिवासी जनजातियों की बात करते हुए और मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा विशेष जनजातियों के लिए मंत्री परिषद मध्य प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन में प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के अविद्युतीकृत घरों तक बिजली पहुंचाने की कार्य योजना को स्वीकृति देने के लिए उनका आभार जताया और मंत्री परिषद द्वारा सभी जिला चिकित्सालय एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं निःशुल्क शव वाहन संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी उनका धन्यवाद व्यक्त किया। आगे जनसंपर्क और चर्चा के दौरान लोगों के हितों को और विशेष पिछड़े आदिवासी जनजातियों के संपूर्ण विकास और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री की पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए बीत रही है और यही सेवा का भाव किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 बरस काम करती है। किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर परिश्रम की प्रेरणा से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, मजदूरों के लिए और मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऐसा सूरज ब्रह्मे ने बताया। इसके अलावा श्री ब्रह्मे ने भारतीय जनता पार्टी के एक और पूरे किए गए वादे, जिसमें नागरिक संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने के लिए यश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह का भी आभार जताया और आगे बताया कि हमारी भाजपा सरकार ने 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में का लागू करने का वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया है, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने की बात कही थी, जिससे यह रास्ता अब साफ हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए फॉर्म भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर भी क्षेत्र के लोगों को उन्होंने इस फैसले का स्वागत करने के लिए लोगों से कहा। श्री ब्रह्मे ने ऐसे ही लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी के लिए हर किए गए वादे को पूरा करने की बात कही। ब्रह्मे आगे अपनी बात को खत्म करते हुए बालाघाट सिवनी के लोगों से कहते हैं कि आपके गांव शहर से लेकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा की विजय जीत की राह दिखाई देती है। मीलों हम आ गए हैं, मीलों हमें जाना है। 2024 में 404 पार करके 2019 की रणनीति हमें बनाना है। ये वक्तव्य सूरज ब्रह्मे भाजपा नेता के हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी क्षेत्र की जनता सीधी सादी जरूर है। हमारे जहां बोलोगे वहां हम खड़े हो जाते हैं, जहां बोलते हो हम वहां बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम सीधे हैं तो हमारी सीधाई का आप नाजायज फायदा उठाओ। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, इस बार की जनता चाहे बैयर हो, बिरसा हो, परसवाड़ा हो, किनारदा हो, पंडेरी हो, उपवा हो, गढ़ी हो, ये क्षेत्र की जनता सब एक हो चुकी है। और जिस दिन क्षेत्र की जनता एक हो जाती है, उस दिन नेताओं की नेतागिरी नहीं चलती, उस दिन जनता की अदालत चलती है और जनता की अदालत फैसला करती है। और ऐसे भी आपने हर ग्राम सभा में पैसा एक कानून लगाया है और पैसा एक के तहत जो ग्राम सभा में प्रस्ताव होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। और 172 ग्राम पंचायत ने अपने ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि
बैहर को जिला बनाया जाए। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो 26 तारीख को बैहर जिला बनाओ जन क्रांति आंदोलन के माध्यम से हम आपको बता देना चाहेंगे कि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, किनारदा, भटेरी की जनता एक हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बैहर बहुत पुरानी तहसील है, 155 वर्ष पुरानी तहसील है। हमारे यहाँ न बालाघाट तहसील थी उस समय, न बैहर तहसील हुआ करता था। हमारा जिला हुआ करता था भंडारा, और भंडारा, सिवनी और मंडला को काट के 1867 में बालाघाट को जिला बनाया गया। और बालाघाट को जब जिला बनाया गया तो इसका नाम बारह घाट रखा गया था। लेकिन 1911 में इसको संशोधन करने के लिए उस समय हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता में इसका प्रस्ताव पहुंचाया गया। जब घाटों के नाम पर इसका नाम बालाघाट पड़ा, और जब बालाघाट पड़ा तो इसकी दो तहसीलें हुआ करती थी। उस समय बालाघाट एक तहसील और बैहर एक तहसील। मात्र बताइए, 155 वर्ष पुरानी तहसील है हमारी तहसील, उसके बाद भी सरकार ने इसको जिला बनाने का काम नहीं किया। 1867 में हमारे बैहर में थाना भी नहीं था, थाना हुआ करता था मंडला। साथियों, हमारे बैहर के लोग मंडला थाना जाया करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तो जगह जगह थाने हैं। आज तो यहाँ पर 2 विधानसभा हैं, एक बैहर विधानसभा, एक परसवाड़ा विधानसभा। हमारे यहाँ 3 जनपद हैं, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा। 3 तहसीलें हैं, 3 उप तहसीलें हैं, 172 ग्राम पंचायत हैं, 50 जनपद सदस्य हैं। उसके बाद भी सरकार ने बैहर को जिला नहीं बनाया। साथियों, मैं आपको बताना